Hello, good morning everybody. Good morning, sir. Today 6th June 2020 and today is Saturday. I am going to study teaching mathematics, that is polynomials. All of them are noted derivatives and I am saying about the ghatank and kernel, square roots and under root. Roots and under roots both are tell the basic first, देन गोइंग टू द टॉपिक ऐसे पॉलिनोमियल्स। पहले हम बेसिक का अध्ययन देंगे। मैंने पहले बता रखा कि 10-15 मिनट हम बेसिक पढ़ाया करेंगे, उसके बाद हम स्टडी क्लासरूम के लिए देखेंगे। माय डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने बताया था, पहले बात की थी कि जब किसी भी संख्या का गुणा किया जाता है तो जितने बार गुणा किया जाता है तो उतने बार उसका घातांक, घात में अंक, यह सब होता घात में अंक। तो 1 2 3 4 टाइम्स अगर किया गया तो वो संख्या जो है उसकी वो 4 आ जाएगा, माने इसे कहते हैं घातांक, घात में अंक। स्क्वायर रूट ऑफ 4 मतलब ये रूट ऑफ फोर्थ रूट है, चौथी रूट है, ये बात जान लीजिए। तो घातांक का जोड़ गुणा भाग किस तरह होता है, आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। दूसरा क्या होता है, जब घातांक क्या कहलाता है, यहाँ पे सबसे पहले करनी, अगर कोई भी साथ दी रखी से हम करनी कहते हैं, सबसे ज़्यादा जरूरी होती है करने के बारे में। घातांक का रूल हटाओ, आपको पता है, याद भी है, आप कर सकते हैं। सपोज दैट मैं घातांक के बारे में पहले आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूँ। 2 की घात 3 है गुणा 2 की घात 5 है। ऐसे स्थिति में क्या होता है रूल के बाद जान लीजिए। अगर a की घात है m और a की घात है n है, नोटिस कर लीजिएगा आपके दो पद है m और n, यहाँ पे बेस रूट एक ही है। ऐसे स्थिति में गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। इसके लिए रूल क्या होगा, 2 to the power 3 multiply 2 to the power 5 then is equal to 2, 3 plus 5 is equal to 2, 5 3 8। ये बात हमेशा जाननी चाहिए। क्या होता है, गुणा में घातें घट जाती। अगर किसी भी संख्या का एक ही मान हो तो गुणा में घातें घट जाती हैं, जुड़ जाती हैं, बात जानना। अब आता है, अगर गुणा में हमारी घातें कैसी है, 2 की घात 5 भागे 2 की घात 3। ऐसी स्थिति में एक्चुअल किया कैसे जाता है मैं आपको बताता हूँ। 2 को हमें 5 बार लिखना पड़ेगा, 2 3 4 5, 2 को 3 टाइम 2 2 3 सॉरी 2 यहाँ विभाजित हो गए। आपको बता ये संख्या बची, इसको कहेंगे 2 की 2 घात। ये 2 की 2 घात सीधे में कैसे आ जाती है, ये तो लंबा प्रोसेस होगा। तो हम एक रूल बनाते हैं, अगर a की घातें m है और a की घातें n है तो भाग में घातें घट जाती हैं। मतलब क्या कह रहा है, मतलब ये था कि अगर हम 2 का घातें 5 है, इसमें 2 की घातें 3 का भाग देंगे, हम डिवाइड बाय 2 raised to power 3 and 2 raised to power 5, then we get as a means that is 2 raised to the power 5 minus 3 is equal to 2 मीन्स वही आंसर आ गया 2 raised to the power 2। यही आंसर यहाँ भी था, यही आंसर आपका यहाँ पे आ गया। तो आप नोटिस करिएगा, अगर कोई भी संख्या एक है उसके ऊपर घातें लिखी हुई तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी और भाग में घातें घट जाएंगी। जैसा कि मैं दोनों आपको टॉपिक से समझाना चाहता हूं, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, बोर्ड पर समझ रहे हैं, बोर्ड पर विचार कर रहे हैं, तो ये बात जानिए कि दोनों घातें जुड़ जाती है, दोनों घातें जुड़ जाती है। नोटिस तो हो गया आपका, गुणा में घातें पहला टॉपिक, जुड़ जाते हैं। आप नोटिस कर लीजिएगा, एक शब्द आ जाएगा गुणा में घातें जुड़ जाती है। अब दूसरा आता है भाग में घातें घट जाती है। जी, 2 रूल हमने प्रिस्क्राइब किए, इन्हें बताया, समझाया, इन दोनों रूल को आपको समझ में आ गया होगा। आइए, अगर घात के ऊपर भी घात आ जाता है तो उसमें क्या होता है, 2 चीज आपको समझ में आ गई होगी। दोनों रूल को अपने दिमाग पर रख लीजिएगा ताकि बहुत आसान हो सके। इसके बाद होती है a के ऊपर m के ऊपर n, दैट इज इक्वल टू a m मल्टीप्लाई बाय n। जी रूल अपनाया जाता है। अगला होता है आपका, अगर घात के ऊपर घात है, अभी बात आई थी, अगर गुणा में घात है तो जुड़ जाएंगे, भाग में घात है घट जाएंगे। अगर घात के ऊपर भी घात है, मतलब 2 की 5 बार है, ऐसा आपका 4 बार है। 2 का 5 कैसे कहला, इसका मतलब क्या लगा, 2 का 5 गुणे 2 का 5 2 बार, 4 बार लिखना है, गुणे 2 का 5 3 बार,
2 का 5 4, जिस तरह से आए। तो अगर आप इसको करेंगे 2 को आप 5 बार लिखेंगे, मतलब अगर आप इसको डीपली जाएंगे तो वही 1 2 3 4 5। ये मैंने इसको यहाँ पे काम किया, देखिए नोटिस करिए, इस चीज को मैंने यहाँ पे इतना करके दे दिया। इसके बाद नेक्स्ट इस तरह से आप करते चले जाएंगे तो आप देखेंगे 5 बार जे 5 10 15 20 बार आएगा जोड़ करके हमारे। लेकिन ये प्रोसेस बहुत ज्यादा टिपिकल होगा, तो इसको कैसे किया जा सकता है? इसके लिए रूल क्या होता है, गुणा में घातें, हमारी घात के ऊपर घात में क्या होता है, गुणा हो जाता है। अगर किसी घात के ऊपर घात है तो उन दोनों के बीच में काय का साइन आ जाता है गुणा, तो वही चीज 20 आ रहा था। अगर हम 5 का 4 में गुणा करके देखेंगे 2 की 20 आ गए, यहाँ भी 20 आया, और ऐसे भी करके देखेंगे तो 20 आया। मतलब दोनों तरीके से हमने प्रैक्टिकली समझ लिया कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं। और अगर घात के ऊपर भी घात है तो घात के ऊपर घात का आपसी गुणा हो जाता है। ये 3 टॉपिक पढ़ लिए, इन तीनों को नोटिस आप पहले कर लें, नोटिस कर लें तीनों टॉपिक को। ऊपर के टॉपिक को नोटिस कर लें, घात के ऊपर घात हो तो आपस में गुणा हो जाता है। यदि कोई भी घातें जोड़ और घटाव में लिखी तब क्या होगा, 2 की घातें 7 प्लस 2 की घातें 5, यह आपका लिख सकता है। 3 की घातें 6 माइनस 3 की घातें 4, तब क्या होगा? ऐसी स्थिति में सवाल को कैसे, ऐसी स्थिति में एक्चुअल क्या होता है कि जो कम से कम घात होती है उसे कहते हैं उभयनिष्ठ, या फिर हम कहते हैं लोग मासपा। हमने पहले बताया था आपको लासपा मासपा में कि जो उभयनिष्ठ घात होती है उसको लोग क्या मासपा कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कम से कम घात है 5, बड़ी से बड़ी घात है 7, दोनों में कम से कम घात होगी 5, तो 2 की घातें 5 बार आ जाएगा। उभयनिष्ठ निकाल लिए, उभयनिष्ठ निकालने के बाद घात कितनी थी 7, अब 2 निकल गया तो कितना बचा 5, सॉरी 7 में से 2 प्लस 2 की 5 निकल गया तो कुछ नहीं बचेगा, वहां पे बचेगा खाली जगह 1 बचेगा। आगे हम करेंगे, अब आप कर सकते हैं आराम से, 2 की घातें 5, 2 दूनी 4 प्लस 1, इसके आगे आप इसको सॉल्व करके आगे सवाल को कर सकते हैं। 2 की घातें 5 है तो आप कैसे करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो गया, 4 1 5, इस तरह से गुणा करने के बाद आंसर 5 दूनी 10, 5 15 1, इस तरह से मान निकाल सकते हैं। क्या है, अगर कोई भी घात जोड़ में या घटाव में लिखी है तो ऐसी स्थिति में जो उभयनिष्ठ घात हो, उभयनिष्ठ माने यहाँ दोनों में कॉमन, उभयनिष्ठ माने कि बनी आप कम से कम घात मानिए, यहाँ उभयनिष्ठ नहीं आएगा। उभयनिष्ठ तो कब होता है, जब दोनों में भाग जाए तब उसे उभयनिष्ठ कहते हैं। दोनों में जो सबसे छोटी घात है 5, उसको बाहर निकाल दें। यहाँ पे मार्क करें 6 और 4, 6 और 4 उभयनिष्ठ तो 2 है, नोटिस कर लीजिए 2 का भाग, वह संख्या जिसका भाग दोनों पदों में चला जाता है उससे हम उभयनिष्ठ कहते हैं। यहाँ उभयनिष्ठ की बात नहीं है, यहाँ सबसे छोटे अंक की बात है, यहाँ 4 या 6, ऐसे स्थिति में सबसे छोटा है 4 निकाल लिया, 3 के में 6 था, 4 निकल गया, कितनी बची 2, अब यहाँ पे था 3 की 4 पूरी, तो बचा गया आपका 1। आगे करेंगे 3 तिरगाना होती है 27, 27 गुणे 3 और कर सकते हैं, 3 तिरगाना होती है 27, 3 बार गुणा करके 1 बार हो गया, अब आ जाएगा 3 तिरगाना माइनस 1, इस तरह जाएगा। तो 7 की 21 की 1 हाथ से 2, 3 दूनी 6, 2 8, 9 में से कितना बचा 8, इस तरह से 8 एकम 8, 8 दूनी 64। नोटिस कर लीजिएगा, अगर कोई भी एक से बेस वाली संख्या, एक से संख्या के ऊपर अलग अलग घात है और वह जोड़ बहुत कम आता है, जोड़ घटाव, अगर जोड़ और घटाव में रखता है तो दोनों में जो कम से कम घात होगी वह घात आपकी उभयनिष्ठ होते हुए, उभयनिष्ठ नहीं होते हुए बाहर, मतलब बाहर आ जाएगी, बाकी बचेगी घात हमारी वहां पे करेंगे। इसको सोल्व करके हम इस तरह सवाल कर सकते हैं जो आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, इसको आप नोटिस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि आपको आइडिया आ जाए, लेकिन इसका बहुत कम यूज होता है। नेक्स्ट टॉपिक होता है, जैसे मैं पहले बता चुका था, घात में लिखे हुए अंक को घातांक कहते हैं। घात में लिखे हुए अंक को घातांक कहते हैं। घात में अंक, अगर दोनों पद आपके अलग अलग, गुणा के बारे में चर्चा करेंगे, गुणा की घात के बारे में चर्चा करेंगे, कैसे करेंगे, अगर यहाँ पे a की घात है m है और b की घात है n है, इसके लिए रूल क्या होगा, नोटिस करते जाइए, दोनों में कॉमन है तो यहाँ पे a और b मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ऊपर कॉमन घात m है। इसको हम कह सकते हैं 2 की घात है 3 प्लस 5 की घात है 3, तो हम लोग करेंगे कितने, 2 3 आपका मल्टीप्लिकेशन में आएगा, कॉमन घात जो है 3 आ जाएगा, ये रूल होता है।
आप इसको जैसे चाहे करके देख लें, आंसर आपका वही आएगा। अगर दोनों में जो बेस पद है, आधार पद है जिसके ऊपर घात चढ़ी है, तो आधार पद अलग अलग है लेकिन घातें समान है। आधार पद अलग अलग है और घातें समान है। नोटिस करिए क्या आएगा, आधार पद अलग अलग है तथा घातें समान है। समान है तो घातें उभयनिष्ठ आ जाती है। तो आपकी जो घात है, घात उभयनिष्ठ आ जाती है। उभयनिष्ठ को अगर आप ना जानते हो तो जानिए, हिंदी में कॉमन कहते हैं, जिसको सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, हिंदी में भी यूज करते हैं कॉमन, उसको एक्चुअली उसका सही नाम उभयनिष्ठ ही कहलाता है। तो अगर घातें दोनों की आधार जो है वह आपका अलग अलग है लेकिन घातें समान है, तो घातें हमारी कॉमन हो जाती है, आधार का क्या हो जाता है गुणा। तो हम कह सकते 5 दूनी 10, 10 की घातें 3, इसका जो गुण आ जाएगा वो 10 की घातें 3 हो जाएगा। तो ये नोटिस कर लीजिए, अगर इसी प्रकार से आपका भाग लिया जाता है, गुणा की स्थिति क्या है कि आधार एक से अलग अलग है लेकिन घातें समान है। पहले मैंने क्या बताया था, पहले रूल था, पहले दोनों का आधार कैसा था, समान था, तो ऐसा रूल आया था m + n, तब घातें जुड़ जाती। दोनों का आधार समान था तो घातें जुड़ जाती, लेकिन दोनों का आधार अलग अलग है तो घातें समान है तो वो पद एक बन जाता। चूंकि पद एक ही है, आपको मैं पहले बता चुका हूं, गुणा और भाग में लिखी गई संख्या एक पद ही कहलाती है, दो पद नहीं होते, इसलिए इस बात को जानिए, नोटिस कर लीजिए। चलिए नोटिस करिए प्लीज। देखिए, यदि घातें उभयनिष्ठ है तथा आधार अंक अलग अलग हैं तो घातें उभयनिष्ठ आ जाती है। कैसे मैं बताऊं, एक ही घातें हैं m और यहाँ पे क्या b की घातें n, इसका क्या होगा a/b है, दोनों में कॉमन घात जो है वो m, इस तरह से आएगा। इसके पहले आपने क्या पढ़ा था, इसके पहले पढ़ा था a की घातें m, दोनों के मान आपके आधार एक से थे तो घातें क्या थी आपकी घट गई थी। पहले का रूल ये था, ये रूल कब था, जब घात का आधार एक सा था और घातें अलग अलग थी। आधार एक सा और घातें अलग अलग तो घातें सीधी घट गई, लेकिन आपके आधार अलग अलग है और घातें एक सी, आधार अलग अलग है और घातें एक सी। तो ऐसे स्थिति में अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं, मैं लूं जैसे मान लो सपोज है मैं ले लूं आपका 10⁻³ एंड 5⁻³ 3। इसका क्या होगा 10/5 होल रेज़ टू द पावर 3। दोनों में क्या होगा, अगर घातें कॉमन है तो घातों को हम यहां पे ले लेंगे। अब हम काटेंगे 5 दूनी 10, 2 की घातें हमारी कितनी कहलाएगी 3, 2 रेज़ टू द पावर, दैट इज द आंसर। इसके बाद 2 दूनी 4 दूनी 8, इस तरह से हम आंसर कर सकते हैं। यहां पे क्या था, यहां अगर इसकी बात करेंगे तो 2 रेज़ टू द पावर 3 और 2 रेज़ टू द पावर 7, तो घातें क्या हो जाती है, घट जाती, 2 रेज़ टू द पावर 3 - 7। ये रूल क्या है कि जब आपका आधार संख्या एक सी हो, घातें अलग अलग हो तो घातें घट जाती। जब आधार संख्या अलग अलग हो, घातें एक सी हो तो घातें उभयनिष्ठ आ जाती। दोनों में छोटा सा अंतर है, आप लोगों को ध्यान रखने योग्य बातें, प्लीज इसको भी नोटिस कर लें, उसको लर्न करें ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस आ जाए। ओके, देखिए नोटिस कीजिए, यदि आधार तथा घात दोनों ही अलग अलग, सपोज दैट a की घातें m, मल्टीप्लिकेशन बात करें, b की घातें m, या a की घातें m, डिवीजन बात करें a की घातें m। आधार, इसको हम आधार मान रहे हैं थोड़ी देर के लिए, इनको घात मान, तो आधार तथा घात दोनों ही अलग अलग हो तो दोनों के लिए कोई कॉमन चीज नहीं होती, रूल एक अलग नहीं होता। तब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, इसकी घातों को दोनों को हल करके फिर अंत में हल करना होगा। इसके लिए कोई रूल नहीं है। मैं कहता हूं 2 की घातें हमारा 3 है और 5 की घातें हमारी 7। ना तो आप इस दोनों को उभयनिष्ठ बना पा रहे हैं, ना आधार को उभयनिष्ठ बना पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, 2 का आप मल्टीप्लिकेशन करिए 3 टाइम्स और 5 का मल्टीप्लिकेशन करिए 7 टाइम्स। और फिर इसके बाद अगर कोई डिवीजन करके कर सकता है तो कर दीजिए, नहीं तो फिर कोई इसके लिए उपाय नहीं। उसी प्रकार से आप अगर बात करते हैं 2 × 3 × 3 × 2 सपोज है, इसके लिए अलग अलग रूल होगा। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3
इस तरह से रूल क्या होगा, 2 का 3 टाइम मल्टीपल 2 एंड 3, इनका सीधा मल्टीप्लिकेशन हो। नोटिस कर लीजिए, यदि आधार और घाते दोनों ही अलग अलग, पहले मैंने बताया कि आधार एक सा था, घाते अलग अलग थी, तो एक आधार पे सीधी घाते जुड़ो घट जाती, मैं पहले बता चुका। अगर दोनों के आधार अलग अलग है, घाते एक सी थी, तो घाते कॉमन आ गई, उभयनिष्ठ आके गुणा हो जाता है, गुणा भाग में जुड़, और मैं बताऊं पहले बता चुका। तो मैं जैसे मैंने बताया था आपको, a मल्टीप्लाई a की घाते m और b की घाते m, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ab का होकर के घाते कॉमन m आ जाएगा। तो मैं कई चीज बता चुका। तो आपको 2-3 टॉपिक है कि अगर आपकी घात का आधार एक सा है, घाते अलग अलग हैं, तो सीधी जुड़ जाएंगी, भाग में गुणा में जुड़ जाएंगी, भाग में घट जाएंगी। अगर दोनों के पद आधार अलग अलग हैं, घाते ऊपर एक है, गुणा में है, तो घात कॉमन आ जाएगी, भाग में है तो कॉमन आ जाएगी, अंदर संख्या काट दो, मान बना के निकाल दो, वो निकल जाए तो अपने आप आराम से हो सकता है। तो ये दोनों टॉपिक को आप नोटिस कर लीजिए। अब हम चलते हैं, इसको भी आप नोटिस कर लीजिए। अब हम चलते हैं करनी के ऊपर। करनी क्या है, आइए इसको हम आज समझते हैं। ओके, आइए करनी, जब किसी भी पद की घात बटे में लिखी जाती है, नोटिस करिए, जब किसी भी आधार है, इसकी 1/m लिख रखी है, या फिर कोई आधार है 6 raised to the power 1/3, 7, जब किसी भी आधार रेखा की घात बटे में लिखी जाती है, भिन्न में लिखी जाती है, परमेय संख्या में लिखी जाती है, उस संख्या को निरूपित करने के लिए जिस आकृति का प्रयोग होता है उसे हम करनी कहते हैं। नोटिस करिए, इसको करनी कहते हैं। अगर हमने लिखा 2 raised to the power 1/2, तो 2, करनी की शुरुआत सबसे पहले यहाँ 2 से होती है। अगर हम बात करेंगे 3, तो 3 करनी में लिखा जाता है, 4 करनी में लिखा जाता है। 3 को क्या कहेंगे, अगर यहाँ पे कोई पद a है, यहाँ पे पद कोई b है, a raised to the power 1/3, b raised to the power 1/4। जब भी कोई भी घात आधी होती है, 1/में हो या हर अंश में लिखी जाए या परमेय संख्या में हो, तो उस परमेय, लेकिन एक बात ध्यान रख लें, ऊपर मान हमेशा एक ही हो, एक के हिस्से में लिखी जाए। जब भी कोई भी घात एक के हिस्से में, एक कोई वस्तु है उसका है, अगर कोई भी 6 में से 1, 5 में से 1, 3 में से 1, 2 में से, मतलब कोई भी कितना भी डिवाइड, मतलब सपोज दैट मैं आपसे बात करता हूँ, हमारा एक कोई चॉकलेट थी, इसको हमने कई पीस में डिवाइड किया, कितने पीस में, 1 2 3 4 5 6 7 पीस में डिवाइड किया, तो मैं अगर एक पीस की बात करूंगा दैट इज कॉल्ड 1/7। एम आई राइट? तो जब भी हम घात करते हैं तो ये 1/7 घात, अगर किसी की भी घात 1/1 में होना चाहिए, वो 2 में नहीं होना चाहिए। 2 में हो गया तो आपकी घात आ जाएगी। नोटिस कर लीजिए, अगर हम कह देंगे 5 के ऊपर 6/7, उसको कैसे लिखा जाएगा, करनी में आएगा 7 और 5 के ऊपर 6 घात आ जाएगा। ये बात हमेशा जानिए। तो करनी कैसे होती, करनी की सबसे पहले शुरुआत जो होती वो स्टार्टिंग 2 से होती, लेकिन 2 को कभी भी लिखा नहीं जाता। जब भी कोई भी करनी में मान लिखा है, तो करनी में अगर मैंने 7 लिख रखा है, तो यहाँ पर घात कितनी लिखी है, यहाँ पर घात माय डियर स्टूडेंट 2 लिखी, 2 को लिखा नहीं जाता। जैसे मैंने बताया आपको कि अगर मैंने लिखा पेन, मेरे पास पेन है, इसका मतलब मेरे पास एक पेन, 2 नहीं, अगर 2 होता तो मैं संख्या 2 लिखता। तो मैंने लिखा आई हैव अ पेन, तो आम इज ओनली दैट इज नंबर 1, उसका नंबर कितना है, 1 है, यानी संख्या आपकी कितनी, 1 है। इस बात को आप मान के चलिए कि जब भी कोई भी घात आपके परिमेय में या भिन्न के रूप में लिखी जाती है, उससे प्रदर्शन करने के लिए जिस विधि का उपयोग करते हैं उसे हम करनी कहते हैं। पुनः देखने, एक की घातें m इज इक्वल टू m की करनी से, वेरी सॉरी 1/m, दैट इज 1/m की घातें m, इसको हम कहते हैं। जब भी कोई घात m, ये बात जान लीजिए, इसको हम करनी कहते हैं। या इसका वाइस वर्सा होता, वाइस वर्सा क्या, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। अगर मैं कह दूं कि n की घातें b के ऊपर m, इसको कैसा लिखा जाएगा माय डियर स्टूडेंट, तो b को आप क्या, करनी को घाता में परिवर्तन करना, घातांक को करनी में, तो b तो बेस रेखा है, इसके ऊपर क्या m घात है, m आ जाएगा ऊपर, n आ जाएगा इस तरह से। अगर किसी भी पद को
करनी के रूप में लिखना है इस तरह। कब लिखा जाएगा? जब घातांक होगा। इसका तात्पर्य क्या होता है? जब भी कोई भी संख्या का सपोज दैट लिखा ए, यहाँ पे ए जरूर। इसका तात्पर्य क्या है? यहाँ करनी में कितनी संख्या है? 2 है, माने इसकी घातांक 1/2। जब भी किसी भी संख्या का 2 बार जोड़ा होगा तब वह एक बार बाहर निकल पाएगी। इसका तात्पर्य 2 × 2 × 2 दूनी 4 दूनी 8। यहाँ एक जोड़ा हो गया जिस संख्या हमारी बाहर आ जाएगी 2 √2। कैसे होगा? आइए इसको समझते हैं। 8 के ऊपर क्या कहलाया? 1 कहलाया आपका 2। एम आई राइट? अब 8 की आप घात करेंगे, कैसे करेंगे? 2 दूनी 4 दूनी 8 1/2। आगे और बढ़ जाएगी, 2 की घात आ जाएगी 3 1/2। घातों का क्या हो जाएगा? गुणा। 1 के ऊपर n के ऊपर n 2n, तो आपका क्या हो जाएगा? 2 3/2 3 एकम 3/2। अब 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? एक बार चला गया बाहर, एक बार पद बाहर आ जाएगा। अब बचा 2, कितना बचा? 1/2। यहाँ माना देखिए 3 था, 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, एक बार वो मान निकाल के बाहर आ गया। देखिए यही चीज तो मैंने लिखी है। 2 आपका पूरा आ गया, 2 के ऊपर 1/2 है। तो माय डियर स्टूडेंट, करनी का क्या होता है? कोई भी रेस पद है जिसको हम लोग भिन्न के रूप में या 1/n के रूप में लिखते हैं, उसी चीज को हम करनी कहते हैं। करनी में वह संख्या तब तक रहती है जब तक कि कोई भी संख्या बाहर ना निकल आए। आइए करनी का गुणा भाग करने की कोशिश करते हैं, हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आप नोटिस करिएगा, इसको नोटिस कर लीजिएगा, थोड़ा सा एक आइडिया आ जाएगा जो भी हमने आपको बता रखा है। यदि करनी समान हो तो जोड़ घटाना किस तरह होता है, आइए हम बात करते हैं। सपोज दैट 4 यहाँ पे √2 + 3 √2 - 2 √2। आप देख रहे हैं करनी समान है, सभी पदों में नोटिस कर रहे हैं करनी समान है। तो ऐसी स्थिति में माय डियर स्टूडेंट करनी को आप उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। उभयनिष्ठ निकालने का होता है a√b + c √b - d √b। तीनों में अंडर मान 1 है। करनी की वैल्यू किसकी? 2 है, क्योंकि आपको पता करनी यहाँ पे 1/2 कह रहे हैं। ऐसे स्थिति में आप क्या करेंगे? √b को आप चाहे पीछे निकाल सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। आप आगे ac - d √b, इस तरह से मान हमारा बन के तैयार। अगर ऊपर वाले को आ जाएंगे तो ऊपर वाले में क्या करेंगे? √2 नमक 1 में क्या दूँ आपसे कि मुझे 4 पेन मिला, राम ने दिया, 3 पेन श्याम ने दिया और 2 पेन हरि ने ले लिया। लेने को कहते हैं माइनस और देने को कहते हैं प्लस। तो आप क्या कहेंगे? 4 3 7 7 में 2 चला गया, 5 पेन बचा, मेरे पास बचा 5 पेन। अगर करनी को थोड़ी देर के लिए पेन मान लिया, फिर समझिए करनी को थोड़ी देर √2 लिखा है तो उसको थोड़ी देर के लिए पेन मान लिया। 4 पेन प्राप्त हुआ प्लस 3 पेन प्राप्त हुआ और 2 पेन हमने वापसी दे दी। पेन मान लिया जाए तो 4 3 7 7 में से 2 गया 5। वही प्रकार से आ जाएगा 4 + 3 - 2 यहाँ पे √2। तो आपका उत्तर आ रहा था 5 4 5 6 7 2 गया 5 √2। यही चीज आती है। तो आपका क्या होता है? करनी का जोड़ और घटाव। अगर करनी कॉमन है, उभयनिष्ठ है, प्रत्येक पद में अगर करनी अगर उभयनिष्ठ नहीं है तो उभयनिष्ठ की कंडीशन भी होगी। 2 8 नोटिस कर लीजिएगा, यहाँ पे है -4 32। कभी बार ऐसा रह जाता है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे अगर कोई भी करनी में लिखी हुई संख्या आ जाती है तो आप उसका गुणनखंड करें। अगर यहाँ पर लिखी हुई करनी में लिखी हुई संख्या है और संख्या कुछ इस तरह से है तो बड़ी है, तो पहले उसका गुणनखंड करके चेक करें। 2 × 2 × 2 2 दूनी 4 दूनी 8। ओके 4 32 करेंगे, 2 16 2 8 2 4 2 दूनी 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 25। अब आप क्या करेंगे? जोड़ा। यहाँ पे करनी कितनी है माय डियर स्टूडेंट? 2 कहे तो 2 संख्या का जोड़ा है। अगर करनी क्या है तो अगर किसी को भी ऐसा मान लो यह एक कैद खाना है, इस कैद खाने का रूल ये है कि आगे जितना लिखा है उतने व्यक्तियों का जोड़ा होगा तो वह एक बार बाहर निकलेगा। अगर यहाँ 3 लिखा है तो 3 व्यक्तियों के जोड़ा में से एक व्यक्ति बाहर निकलेगा। अगर 4 लिखा है तो 4 व्यक्तियों के जोड़ा में से एक बाहर निकलेगा। तो हमने जोड़ा 2 क्यों बनाया? इसका एक कारण है क्योंकि यहाँ पे 2 करनी लिखी है, यहाँ से बाहर निकलेगा तो 2 × 2, यहाँ क्या बचा 2। ओके
4 है, यहाँ से 2 निकल आया, यहाँ से 2 निकल आया और बचा कितना 2। आगे हम करेंगे 2 दूनी 4 वर्गमूल 2 माइनस 4 दूनी 8 दूनी 16 16 वर्गमूल 2। अब आप आसानी से कर सकते हैं, आपको पता है 4 क्योंकि चूंकि हम 16 पीछे क्यों निकाल रहे हैं कॉमन, उसका एक कारण है माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि वर्गमूल 2 लिखा जाएगा वो दूसरे नंबर पे लिखा है हर एक चीज। तो अगर कोई चीज दूसरे नंबर पर लिखी है तो ऐसे दूसरे नंबर पर कॉमन निकालेंगे तो पीछे साइड निकालेंगे, और अगर आगे कोई संख्या लिखी है उसको कॉमन निकालेंगे तो आगे निकालेंगे, ताकि क्रम उसका वैसा ही बना। अब आपका क्या हो जाएगा, माइनस 16 में से 12 वर्गमूल 2 आ गया। यह होता है आपका किसी भी दिए गए कड़ी का जोड़ना और घटाना। तो आपको समझ में आया कि अगर कड़ी में कॉमन था तो आसानी से निकाल सकते, अगर कॉमन के अलावा संख्या है तो ऐसी स्थिति में उसको तोड़ दें, गुणनखंड में गुणा में तोड़ दें, गुणनखंड कर दें, गुणा में तोड़ दें। ऐसी स्थिति में अगर 2 लिखा है तो 2 का जोड़ा बनेगा, वो संख्या जितनी बार बाहर आ जाएगी। तो अगर बाद में लास्ट में देखेंगे निश्चित है आपको करने की स्थिति प्राप्त हो जाए, फिर ऐसी स्थिति में आप आराम से कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट, यदि करनी का गुणांक समान हो, यहाँ 2 √3 प्लस यहाँ पे 2 √2, करनी का जो गुणांक है वह समान है लेकिन करनी अलग अलग। कैसे जोड़ते हैं, सीधा जोड़ आप कॉमन निकाल लीजिए, √3 प्लस 2। यहाँ पे कोई विशेष नहीं हो पाता है, आप कहीं पर मान समझ जाता है। अगर दोनों करने के आगे वाला पद जो है संख्या है और जो करनी है, तो ऐसी स्थिति में संख्याओं को कॉमन ले लेते हैं और करने के अंदर का मान है उसको यथावत रहने देते हैं। इसके बाद इसका हल नहीं हो पाता। अगर कोई भी चीज़ इसके अलावा अगर आपको हल करना है तो √3 √2 के जो मान होते हैं वो मान होते हैं। जैसे मान लो आप देखना चाहें 1.73 प्लस 1.41, इस तरह से रख करके हम आगे फिर सवाल को हल कर सकते हैं, जो आपको बोर्ड पर दिखाई देगा। √2 के मान, √2 के मान निकालने का तरीका भी होता है, भाग विधि से निकाले जाते हैं। अभी अगर मौका मिलेगा तो कहीं इसी दिन भाग विधि का उपयोग करके आपको बताएंगे। इस तरह से करनी का काम होता है, करनी और ज़्यादा है, लेकिन टॉपिक पे करने पर कल चलाएंगे। लेकिन आज हम बहुपद के टॉपिक को लेते हैं जो कि मुख्य हमारा टॉपिक है। ओके, राइट डाउन। अब आप लोग टॉपिक पे आए, मेन टॉपिक जो चल रहा था बहुपद या पॉलिनोमियल्स, हम लोग द्विघात तब बता चुके थे। द्विघात का हम लोगों ने अल्फा बीटा निकालना बताया था, द्विघात का हमने हल करके उसके शून्य निकालने बताए थे, दिए गए शून्य से हमने किसी भी सभी बहुपद को प्राप्त करना बताया था। अब हम टॉपिक पे आते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद कैसे कहते हैं, नोटिस कर लीजिए, जिससे किसी भी बहुपद की अधिकतम घात, यहाँ 1 है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 माना जाएगा। ये बात नोटिस कर लीजिए, यहाँ x की घात 0 है, सब में कॉमन जो है अचर पद जो चर पद है वह x है। यहाँ अगर कोई नहीं है तो यहाँ x की घात, तो यहाँ x की घात 0 है। ऐसा घात जिसमें अधिकतम बहुपद कितना होता है 3, ऐसा बहुपद, बहुपद माने 2 या 2 से अधिक पद होते हैं उन्हें बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 3 होती है उसे त्रिघात बहुपद कह सकते हैं। अगर इसका अगर आप कहेंगे तो इसको ऐसा भी दिया जा सकता है, आपको जरूरत अनुसार इसको d को गोल दिया जा सकता है, cx1 प्लस d as की घात 3 प्लस, अगर आपका कोई जरूरत नहीं है आपका केवल d दिया जा सकता है। मतलब अगर आपका कोई पद भी दिया जाएगा प्लस माइनस में दोनों से bs² प्लस d, किसी पद को हटाया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा हमेशा पहला वाला पद ax, इसकी 3 घातें जरूर होंगी। क्यों होंगी जरूर, क्योंकि अगर इसमें 3 घात नहीं आएगी तो त्रिघात बहुपद नहीं कहलाएगा। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 3 होती है, 3 घात आती है, उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसकी अधिकतम आई हुई घात त्रिघात डिसाइड करती है कि जब आप इसको हल करेंगे तो हल करने के बाद इसके शून्य 3 आएंगे, क्रमशः इसके शून्य को अल्फा बीटा गामा। पहले मैंने बताया था द्विघात बहुपद को हल करने पर उसके 2 शून्य का है। अगर मैं बता दूं, अगर यहाँ पे लिखा था 4x की घात 5 प्लस 6x की घात 4 प्लस 3x प्लस 2, इसका मतलब है या 5 घात बहुपद है, 5 घात बहुपद है। ऐसी स्थिति में जब आप इसका हल करेंगे तो हल करने पर इसकी जो शून्य आएंगे वह 1 2 या 3 नहीं बल्कि उसकी संख्या कितनी होगी, 5 शून्य। हमेशा जान लो x के ऊपर अधिकतम आई हुई, किसी भी चर के ऊपर अधिकतम आई हुई घात उस बहुपद का नाम होता है, उसका आई हुई अधिकतम घात के अनुसार ही उसकी क्या आ जाती है, शून्य कर जाती है। तो माना कि कोई भी त्रिघात बहुपद है, उस त्रिघात बहुपद को हल करने पर प्राप्त शून्य आपके 3 होंगे, अल्फा बीटा और गामा। नोटिस कर लीजिएगा, नोटिस करिएगा कॉपी पे,
किसी भी त्रिघात बहुपद को हल करने पर, नोटिस क्या करना है, किसी भी त्रिघात बहुपद को हल करने पर 3 शून्य प्राप्त होते हैं, जो क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा। आपको पता है रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होता है उससे 3 उत्सर्जित किया जाता तो 3 प्रकार की रे निकलती है, अल्फा, बीटा, गामा। तो वही से लिया जाता, प्राप्त होते हैं। इस चीज को आप नोटिस कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। नोटिस कर लीजिएगा, मानक रूप जिसे स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, किसी भी त्रिघात का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax की 3 घातें प्लस माइनस, प्लस भी चिन्ह हो सकता माइनस। औसतन मैं आपको बता दूं, चाहे द्विघात समीकरण हो, बहुपद हो या त्रिघात हो, पहला पद हमेशा धनात्मक ही होता है, 99% धनात्मक ही होता है। उसके बाद वो चिन्ह आपका एडजस्टेबल होता है, यहाँ प्लस माइनस होगा, bx स्क्वायर प्लस माइनस cx प्लस माइनस b, यह हमारा मानक रूप होता है। आइए हम करते हैं। अब आपको 3 इसको हल करने पर 3 आपके शून्य मिलेंगे। आपको पता है तीनों शून्यकों का योगफल क्या होगा, बिल्कुल आपका वैसे ही जैसा था। आपको पता था 2 शून्यकों का वहां पे योगफल जो था माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पे भी होता माइनस बी अपॉन ए, लेकिन यहाँ पे गुणांक बदल जाता है। कैसे? यहाँ बी के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। आपको याद रखिएगा वो सूत्र, ये सूत्र बिल्कुल सेम फॉलोवर है, आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पे होगा एक्स की 3 घातों का गुणांक। नोटिस करिएगा, लेकिन एक चीज आपको नोटिस करनी है कि यहाँ पे नहीं लिखना शून्यकों का योगफल, यहाँ पे नहीं लिखा जाता, क्योंकि लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज आती है, दूसरी चीज वो डिफरेंस करती है। दूसरा कहलाता अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा, 2 शून्यकों का गुणनफल, दोनों शून्यकों का गुणनफल और योगफल, दोनों संख्यों का गुणनफल और योगफल, अल्फा बीटा, बीटा अल्फा और फिर अल्फा गामा, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, या अल्फा गामा कह सकते हैं जी जान। अल्फा बीटा पहला, दूसरा, दूसरा तीसरा और तीसरा पहला, इसका क्या होता है, उस तरह था मूलों का योगफल था माइनस बी अपॉन ए, गुणनफल था सी अपॉन ए, यहाँ भी होता वही सी अपॉन ए, लेकिन यहाँ पे परिभाषा बदल जाएगी। यहाँ पे सी क्या है, एस का गुणांक, और ए क्या है आपका, एस की घात 3 का गुणांक। तीसरा होता तीनों का गुणनफल, अल्फा बीटा गामा। आप ए हो बी हो गया, ए तो नीचे चल रहा तो दिया जाता आपका डी बटी ए, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस हो गया, अब यहाँ पे आप माइनस कर दो, तो इसके लिए रूप क्या होता है, डी क्या है आपका अचर पद, अचर पद भी कह सकते हैं या स्थिर पद भी कह सकते हैं, बटे ए क्या है, एस की घात 3 का गुणांक। तो ये 3 नियम बनके तैयार होते हैं। पहले जैसे आपने पढ़ रखना था, शून्यकों का योगफल था आपका माइनस बी अपॉन, तो यहाँ भी सेम अपॉन बी अपॉन है, लेकिन यहाँ पे बी की परिभाषा बदलनी है। बी आपके एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया, आपका ये सी ए हो गया जो एक्स की घात 3 का गुणांक हो गया, सी क्या हो गया, एक्स का गुणांक हो गया, इस तरह पर डी हो गया। तो इस प्रकार से आपका है, आप इन तीनों को नोटिस कर लो, क्योंकि इस पे आधार पर क्वेश्चन की जाएंगे। नाम नोटिस दिए गए शून्यकों से बहुपद बनाना। जैसे कोई भी शून्यक है, हमारा त्रिघात, त्रिघात के शून्यक होते अल्फा बीटा गामा, 3 शून्यक होते, ये बात पहले। इस दिए गए शून्यकों से बहुपद कैसे बनाया जाता है, आइए, के कॉफिशिएंट है, एक मान भी बन सकती, एस यहाँ पर 3 माइनस पे लगाया जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा योगफल एक्स स्क्वायर। आप एक बात जान लीजिए, नोटिस कर लीजिए इसको बारीक से नोटिस करेंगे। के कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट माने हमारा एक पद है, इसका हम वैल्यू 1 भी मान सकते हैं, एस की घात 3 माइनस, जैसे वो कहते थे शून्यकों का योगफल,
तो 3 शून्य के यहाँ पे 1 2 3 अल्फा बीटा प्लस गामा स्क्वायर, फिर माइनस में आता है, फिर आता था आपका प्लस, तो प्लस में वही सूत्र होगा आपका, क्या आएगा, दोनों का जुड़ा अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कर सकते हैं, अल्फा गामा। अब इसके बाद एस की 3 घात है, एस की 2 घात है, एस की 1 घात है, इसके बाद आएगा माइनस लगाकर के केवल अचर पर अल्फा बीटा और गामा। ये आपका इसका भी होता है। क्या करेंगे, आपको अगर किसी भी त्रिघात बहुपद के 3 शून्य आपको प्राप्त हो तो 3 शून्यकों से आप कैसे आम बना पाएंगे, उसके लिए बहुपद, तो उसके लिए क्या होगा, के की वैल्यू मानेंगे 1 कोफिशिएंट, एस की 3 घात है माइनस तीनों का योगफल एस स्क्वायर, पहले माइनस था फिर प्लस था, इसमें भी वही है प्लस, दोनों का गुणा, फिर इसके बाद होगा तीनों का गुणा। इस प्रकार से हम आराम से बना सकते हैं। इस सवाल को 2-3 बार आप क्वेश्चन को नोटिस करिएगा ताकि आ सके। वैसा जैसे आपने द्विघात का प्रोडक्ट था सेम रूल है त्रिघात के लिए। फिर समझ लीजिए कि कोफिशिएंट दैट इज द वैल्यू ऑफ द 1 s2 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पोस्ट ब्रैकेट क्लोज एस स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा मल्टीप्लिकेशन प्लस बीटा गामा मल्टीप्लिकेशन प्लस गामा अल्फा मल्टीप्लिकेशन पोस्ट क्लोज bracket close x minus alpha beta gamma and the biggest bracket also go closed. Okay, now write questions. देखिए यदि कि त्रिघात बहुपद के शून्य क्रमशः 2 3 5 है, समुदय अल्फा इज इक्वल टू 2, बीटा इज इक्वल टू 3 एंड गामा इज इक्वल टू 5, तो हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज इक्वल टू क्या होगा माय डियर, एडिंग 3 ऑफ द नंबर 2 + 3 = 5, 5 3 8 9 10 that is 10, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha that is equal to multiply with 2 each, 3 5 plus 5 2. Now next one is 6 15 10. Now next 5 6 1 1 1 2 31. Third one is अल्फा बीटा एंड गामा, नोटिस करिएगा 2 3 एंड 5 एंड दैट इज इक्वल टू 30। आप जो वैल्यू आई उसको हाईलाइट कर सकते हैं, एक बार चेक भी कर सकते हैं। 5 3 8 2 10, ठीक है, 3 6 ओके। अब रूल क्या होगा कि याद है एस की 3 घात है माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एस स्क्वायर नेट प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दैट इज एक्स, इसके में नीचे आ माइनस अल्फा बीटा गामा। के की वैल्यू बाद में एडजस्ट हो जाएगी। अगर के यहाँ पर डिवीजन में कोई भी मान नहीं आता है तो के की वैल्यू 1 होगी, अगर डिवीजन में 2 और 3 मार्क्स आता तो फिर के की वैल्यू 2 और 3 होगी। आइए बात करते हैं, के को कोफिशिएंट को रखिएगा x3, ठीक है, माइनस की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से उठा लीजिएगा 10 एक्स स्क्वायर प्लस ये वाली वैल्यू कितनी आई, पहले निकाल चुके 31 एक्स माइनस यहाँ पे क्या आया 30 चूंकि यहाँ डिवीजन में कोई नहीं है, डिवीजन में वैल्यू कितनी है आपकी 1 है, तो ऐसी स्थिति में के का वैल्यू कितनी होगी इसमें दैट इज वैल्यू 1 होगी। 1 के बाद एज इट इज लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा, और अब हमारा त्रिघात सॉरी दैट इज त्रिघात 10x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 30। इस त्रिघात बहुपद को हल करने के बाद प्राप्त आपके शून्य होंगे 0 2 3 और 5। ये बात आप स्पष्ट समझ लीजिए कैसे करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ लेंगे, तीनों को मान लेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, तीनों को एडिंग करेंगे, सेकंड का मल्टीप्लिकेशन करके फिर एडिंग करेंगे, फिर 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और रूल में रख देंगे के की वैल्यू क्या होगी। अगर यहाँ पे 2 और 3 आता, यहाँ पे बात जान लीजिए किसी भी चर के नीचे आपका 2 या 3 या 4 आता, अगर कोई भी चीज़ भिन्न में पहुँच जाती, परमेशन क्या पहुँच जाती, परमेशन क्या का जो हर होता वही की वैल्यू होती ताकि इसको बैलेंस किया जा सके, नहीं तो की वैल्यू आपकी हमेशा से एक होती ना। उसको नोटेट कर लें ताकि आपको अंडरस्टैंड हो। ओके, माय डियर स्टूडेंट्स, जो आपको आज करनी घातांक बताए गए हैं और बहुपद का भी हमने शुरुआत किया, कल मैं बहुपद को ही ज़्यादा लूँगा, घातांक गणनी को कम कर देंगे क्योंकि टॉपिक ज़्यादा ज़रूरी है। टॉपिक के साथ मैं छोटा ले लूँ ताकि 15 मिनट से ज़्यादा नहीं जा पाए।
और आप लोग बड़ी अच्छी तरह से स्टडी कीजिएगा। लॉकडाउन कितना लंबा चलेगा, स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा पढ़ाई पे, अपने परिवार पे, अपने मम्मी पापा पे, ताकि ये व्यवस्था बहुत अच्छी से हो सके। और हार्ड वर्क इन योर स्टडी एंड आल्सो डूइंग नियर अबाउट 1 or 2 hours per day, evening and morning time, so your father and mothers and the family members should be very pleased with you, and thank you very much. Have a nice day. Okay, bye. उससे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो, ऑल पे क्लिक करो हर वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।